नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। हमारे से खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। गाजियाबाद के थाना क्षेत्र हुक्काबाद में पुलिस ने मारा छापा। इस छापेमारी में 50 लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई एसडीएम सिटी और एसपी सिटी के साथ कार्रवाई हुई है। खबर है कि एजेंट मार्ग में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था, जिसमें अवैध गतिविधियों की पुलिस को शिकायतें मिली थी, जिसमें बाद में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। मेरठ में आबकारी विभाग की टीम ने कई गांवों में छापेमारी की। ये छापेमारी जानी थाना इलाके में की गई, जहां पिछले दिनों 3 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप लगा कि जहरीली शराब पीने से ही इनकी जान गई। आबकारी विभाग इसके बाद चौकन्ना हुआ है और आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से गाड़ियां दनादन दौड़ रही हैं, विभिन्न गाँवों का दौरा कर रही हैं। एक के बाद एक जब गाड़ियों का काफिला गाँव पहुँचने लगा तो उसके बाद कुछ पुलिस वाले और अधिकारी एक घर में घुसे और तलाशी शुरू की। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि तलाशी में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि कच्ची शराब यहाँ बनी थी। हम लोगों ने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा घरों की तलाशी ले ली है। वही है कि संदिग्ध मौत हुई है तो संदिग्ध को मानते हुए हम लोग इनको रिलैक्स तो नहीं दे सकते। आबकारी विभाग और पुलिस की कुल 6 टीमों ने एक के बाद एक कई गांव में छापेमारी की, कई घरों की तलाशी ली। हालांकि अधिकारियों को गांव में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनकी टीमें लगातार एक गांव से दूसरे गांव चक्कर लगाती रही। जिन 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी, उनमें मीरपुर गांव के जगपाल, पवन और अमित शामिल थे। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में अवैध शराब का कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन छापेमारी के दौरान अधिकारियों को कुछ भी नहीं मिला। कानपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी की और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। अभी हम सर्च उसमें चल रही है, 2-3 लोगों को अभी हिरासत में लिया है, बाकी कार्रवाई चल रही है। कानपुर की पुलिस काकादेव इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी, जहां पुलिस ने सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को एक-एक करके गाड़ी में बिठाया और फिर थाने ले गई। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से लाखों रुपए की नकदी, लैपटॉप, मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। अब पुलिस की टीम इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों के कनेक्शन किन-किन शहरों में हैं। अलीगढ़ में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े 40 लाख से ज्यादा की डकैती को अंजाम दिया। पूरा मामला बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सुंदर ज्वेलर्स की दुकान का है। यहां हथियारबंद बेखौफ बदमाश बाइक में सवार होकर आए, दुकान में घुसे और तमंचे के बल पर 40 लाख रुपए के करीब का सोना और 40,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान से हुई 40 लाख से अधिक की लूट से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर अलीगढ़ मंडल के आईजी समेत अन्य आलाधिकारी मौके पर पहुँचे। भैया ग्राहक बैठे हुए थे दुकान पे, 3 बंदे आए कट्टा लेके, मगर ये है कि कट्टा दिखा के वो तिजोरी खाली करके ले गए। 3 लोग मोटरसाइकिल में आया था, दुकान का सामने गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। उसके बाद 3 लड़के अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने कट्टा दिखा के वहाँ पे जो सामान सामने था वहीं एसपी सिटी और एसपी अपराध के नेतृत्व में बदमाशों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। लखनऊ में एक युवक की मौत के बाद हंगामा मच गया। परिजनों ने रामविलास की हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस ने परिजनों की बात को नकार दिया और एक्सीडेंट बताकर मामले को टाल दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और लखनऊ हरदोई रोड जाम कर जमकर नारेबाजी की। इस भीड़ को देखकर मौके से पुलिस बल भाग खड़ा हुआ, लेकिन बाद में पुलिस ने इस भीड़ पर नियंत्रण पा लिया और परिजनों को जाँच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल परिजन रामविलास की हत्या की जाँच के बाद कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस के आनाकानी से परेशान होकर सड़क पर उतर आए थे। फिलहाल मामला शांत हो गया है। यूपी में योगी सरकार के निर्देश पर बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ भी जब्तीकरण की कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन ने शिवकुटी थाना इलाके में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भांजे हजमा उस्मान के कब्जे वाली 2 बीघा सरकारी जमीन अपने कब्जे में ले ली है। एसडीएम और पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ 4 जेसीबी मशीनों से स्टैंड लैंड पर हुए अवैध निर्माण को जमींदोज करवा दिया। प्रक्रिया से नोटिस जारी हुई थी। नोटिस जारी होने के बाद चस्पा हुई थी। इसके बाद प्रापा कार्रवाई के बाद ये
आप जैसा देख रहे हैं ये इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है और सरकार अपने कब्जे में जमीन को ले रही है। स्टैंडलैंड की 2 बीघा जमीन कृषि के काम के लिए एक शख्स को लीज पर दी गई थी, जिसे बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भांजे हजमा उस्मान ने कब्जा लिया था और लीज की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण भी करवाया। करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर मकान बेचे जाने की योजना थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने और बाहुबली अतीक अहमद के 2017 में जेल चले जाने के बाद भूमाफियाओं की मंशा पूरी नहीं हो सकी। कौशाम्बी में जिला प्रशासन ने भूमाफिया और गैंगस्टर वसीम अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वसीम अहमद के मूरतगंज स्थित मकान को सीज कर दिया गया है। साथ ही सिराथू और मंझनपुर तहसील में गैंगस्टर की जमीन जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से भूमाफियाओं में खलबली मची हुई है। पुलिस के मुताबिक माफिया के खिलाफ कार्रवाई आगे जारी रहेगी। कुल मिला जुला के लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास की जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी गई है और आगे की इसी तरह हम लोग बाकी भी जो हमारे जनपद में गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने अवैध रूप से संपत्तियां जुटाई हैं। आरोप है कि धोखाधड़ी करके वसीम अहमद ने करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाई थी। अब इन संपत्तियों को जिला प्रशासन ने सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय के पाता गांव स्थित बेशकीमती भूमि समेत अन्य भूमि को सीज कर तहसील प्रशासन ने अपनी बोर्ड लगा दिए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने वसीम का मूरतगंज स्थित मकान को भी सीज कर दिया है। प्रशासनिक कार्रवाई से भूमाफियाओं में खलबली मची हुई है। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की अवैध और बेनामी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई जारी है। औद्योगिक थाना पुलिस द्वारा दिलीप मिश्रा की 6 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। पूरा पांडे, मुंगारी और लवायन कला उपरहार की लैंड प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। महुआरी में एक मकान को भी पुलिस कुर्क करेगी। कुल मिलाकर बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 6 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। कुल 7 करोड़ की 5 संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क किया है। डीएम ने बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हुए जानलेवा हमले का आरोपी है दिलीप मिश्रा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी है। 29 जून को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बाहुबली दिलीप मिश्रा को नैनी सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। दिलीप मिश्रा के खिलाफ महाराष्ट्र और यूपी में करीब 46 आपराधिक केस दर्ज हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन बाहुबली नेताओं पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। जौनपुर के नेवड़िया थाना के आदिपुर गांव में लोगों ने इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन किया है। पोस्टर बैनर लेकर लोग इंसाफ के लिए सड़क पर आ गए, क्योंकि अब तक मासूम बच्ची के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल 18 जुलाई को राजनंदिनी नाम की बच्ची की हत्या के बाद उसका शव मिला था। इस मामले में बच्चे के पिता के बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस असली गुनहगारों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। अगर जो अभियुक्त जेल भेजा गया है कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ 169 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गहराई से विवेचना करके जो सही मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री के निर्देश पर लखनऊ की विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की। छापे की कार्रवाई में पुलिस ने 18 दलालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें बरेली जेल भेज दिया है। 18 दलालों में 2 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। छापे के दौरान टीम ने 4 लाख के कैश के अलावा मोबाइल फोन, कंप्यूटर भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरटीओ ऑफिस में दलालों और अधिकारियों की साठगांठ से बड़े पैमाने पर लोगों से रिश्वत लेने का काम हो रहा था। डीएम ने साफ कर दिया है कि 0 टॉलरेंस की नीति के तहत किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार में संलिप्त कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शासकीय व्यक्ति हो, सरकारी सेवा का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सक्षम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। शाहजहांपुर के आरटीओ ऑफिस में अधिकारियों और बाबू की गठजोड़ से दलाल सक्रिय थे, जो गाड़ियों के लाइसेंस बनवाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों से मोटी रकम ऐंठते थे। इस भ्रष्टाचार की शिकायत लखनऊ में की गई थी। विजिलेंस की टीम और शाहजहांपुर की पुलिस ने मिलकर छापा मारा और 18 दलालों को गिरफ्तार किया। हाथरस के कोतवाली सदर इलाके में जॉइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं प्रशासन और दुकानदारों के बीच अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। दुकानदारों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया, लेकिन दुकानदारों ने पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की कर दी। इसके बाद नाराज होकर बाजार बंद कर दिया गया, लेकिन जॉइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के समझाने पर व्यापारियों ने बाजार को खोल दिया। यहाँ पे जो निर्माण सामग्रियाँ हैं वो कई हफ्तों तक, महीनों तक सड़कों पर पड़ी रहती हैं, ईंट, पत्थर, रोड़ी etc। तो उसको भी आज ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से संयुक्त रूप से उसको हटवाया गया है।
कोतवाली सदर इलाके के तालाब चौराहा और घंटाघर के आसपास आए दिन जाम की समस्या रहती है। इसी को लेकर हाथरस के जॉइंट मजिस्ट्रेट ने पुलिस टीम और नगर पालिका टीम के साथ अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखे हुए सामान को नगर पालिका ने जब्त भी किया, जिसके बाद दुकानदारों ने विरोध जताया और कहासुनी धक्का मुक्की तक पहुँच गयी। हरदोई के कछौना थाना के जिला महिला अस्पताल में डॉक्टरों की संवेदनहीनता के चलते गर्भवती महिला की मौत हो गई। खबर है कि प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को खून की कमी बताकर अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के सामने हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और महिला को एडमिट करने से मना कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गयी। तो हरदोई को ले गए, वाहन दिखाया, 3 दिन रोक के, फिर तहकी बाद मेरे अंगूठा दस्तक लगा लिए, फिर तहकी बाद उसने 10-15 मिनट बाद भगा दिया। कुछ न दवा न इलाज न कुछ नहीं किया। फिर देखिए बाद कहा इसको जल्दी ले जाओ, धक्का मार को भगा दिया। मैं रोड के किनारे कम से कम 1-2 घंटे बैठा पड़ा, रास्ता दे रहा, कोई मेरी सुनवाई नहीं की। तो ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ अपने गांव को लेके आया, फिर अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार का आरोप है कि महिला जमीन पर कई घंटे तक तड़पती रही। अगर समय से महिला को इलाज मिल जाता तो जच्चा और बच्चा दोनों ही बच जाते। गाजीपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों में बड़ा घोटाला सामने आया है। मामला मोहम्मदाबाद ब्लॉक के ब्रह्मदासपुर गांव का है, जहां गांव में 35 लाख की लागत से बनवाए गए शौचालयों में जमकर धांधली और फर्जीवाड़ा किया गया। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने शौचालयों के निर्माण में जमकर घोटाला किया। गाँव में ODF के नाम पर कुछ टॉयलेट बने जरूर, लेकिन कोई भी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। गाँव में बने शौचालयों में किसी की छत नहीं है, तो किसी के दरवाजे गायब है, तो किसी के सीट और टैंकी नहीं है। गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों के नाम पर कागजों पर ही टॉयलेट का निर्माण कर सरकारी रकम का गबन कर लिया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जिला युवा कल्याण अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। शौचालयों की स्थिति है कि ग्राम प्रधान ने स्वयं 19,40,04,000 रुपया अपने नाम से 22 चेक उतारा और फर्म के द्वारा भी 17 लाख रुपया उतारा गया है। मात्र 60 लोगों को 6-6 रुपए के हिसाब से चेक दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन ग्रामीणों को आशंका है कि जिला प्रशासन जांच के नाम पर महज खानापूर्ति ही कर रहा है। सीएम योगी ने अपने आवास पर साधु संतों से मुलाकात की। सीएम योगी ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान माघ मेला, प्रयागराज और प्रयाग परिक्रमा को लेकर चर्चा की गई। सीएम योगी ने माघ मेला और प्रयाग परिक्रमा अपने समय पर कराने का भरोसा दिया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सीएम को भरोसा दिलाया कि कोरोना महामारी को लेकर सभी संत, महात्मा और श्रद्धालु सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। सीएम योगी से मुलाकात के दौरान अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी और दूसरे साधु संत भी मौजूद रहे। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि मंदिर की टेस्ट फाइलिंग का काम शुरू हो चुका है। इसके तहत राम जन्मभूमि मंदिर के लिए एक पिलर का निर्माण होगा। 24 घंटे में राम मंदिर के एक पिलर का निर्माण पूरा हो जाएगा। एक पिलर का निर्माण कर उसकी गुणवत्ता और भार क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने में 1 महीने का वक्त लगेगा। परीक्षण के बाद 15 अक्टूबर से 1199 दूसरे पिलर्स का भी निर्माण होगा। राम मंदिर की बुनियाद खुदाई के पहले पशुओं की पूजा की गई। समय को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करने वाली NHT कंपनी का कहना है कि सबसे पहले ऐसे खंभों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद उसके ऊपर बीम डालने का काम शुरू होगा। जैसे जैसे पिलर तैयार होते जाएंगे, वैसे वैसे पूरा ढांचा बीम के जरिए आपस में जुड़ेगा। एक तरफ पुनर्निर्माण का कार्य होगा तो दूसरी तरफ पूरी बुनियाद स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए दूसरे काम भी होते रहेंगे, जिससे वक्त की बचत हो और जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। यूपी लोक सेवा आयोग ने PCS 2018 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। 2018 की परीक्षा में लड़कियों ने पहले 3 स्थानों पर कब्जा किया। अनुज नेहरा को पहला, जबकि संगीता राघव को दूसरा और ज्योति शर्मा को तीसरा स्थान मिला। वहीं चौथे स्थान पर रहे विपिन कुमार शिवहरे। खास बात यह है कि पहला और दूसरा स्थान लाने वाली दोनों बेटियां हरियाणा की हैं। अनुज नेहरा पानीपत, जबकि संगीता राघव गुरुग्राम की रहने वाली हैं। ज्योति शर्मा मथुरा की और विपिन शिवहरे जालौन के हैं। PCS परीक्षा 2018 की बात करें तो इसका प्रीलिम्स एग्जाम 28 अक्टूबर 2018 को यूपी के सभी 29 जिलों में हुआ था। इस प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 3,98,630 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट 30 मार्च 2019 को जारी किया गया, जिसमें 19,096 अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया गया। मेंस परीक्षा में 2,669 अभ्यर्थी पास हुए और इन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 13 जुलाई से 7 अगस्त तक चला और फिर फाइनल रिजल्ट में 988 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इन्हीं 988 अभ्यर्थियों को प्रदेश में अलग अलग सर्विस अलॉट की जाएगी। खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे।
दिन भर की नई और बड़ी खबरों के साथ अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कांग्रेस में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, ये देखिए। रिश्तेदार